करोड़ों सालों से पृथ्वी की स्थिति में बदलाव होते रहे और इनके अनुसार जीवों में भी बदलाव होते हैं। लेकिन पिछली कुछ सदियों से मानवीय दखल के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने की दर ज्यादा तेज हो गई है। आज भी दुनिया में 10 लाख प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। हाल में कुछ प्रजातियां ऐसी पाई गई हैं जो अभी विलुप्त हो गई हैं, लेकिन कुछ समय पहले मौजूद थी। कई प्रजातियां ऐसी हैं जो इस धरती पर अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। इसके बाद भी शायद किसी को भी इन विलुप्त हो रहे जानवरों की परवाह नहीं है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही विलुप्त हो रहे जीवों के नाम। पहले स्थान पर आता है साइगा एंटलोप। साइगा हिरन प्रजाति बेहद ही सीधा साधा जानवर है। अपने शानदार प्रवास और बल्कि अद्वितीय बल्बनुमा थूथन के लिए प्रसिद्ध साइगा मिर्ग हिरन बीमारी, बड़े पैमाने पर अवैध शिकार और निवास स्थान के बदलाव का सामना करने के कारण ये मुश्किल में है। इस जानवर का शिकार इनके सींगों के लिए किया जाता रहा है। प्राचीन काल से ही इनकी सींगें बहुत डिमांड में रही हैं। मंगोलिया और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे कुछ देशों में पाया जाने वाला ये जानवर जबरदस्त संकट में होने के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। दूसरे स्थान पे आता है आर्कटिक भालू। भालू नाम से इंसान की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हो भी क्यों ना, होता ही ये जीव इतना खतरनाक है। इतना विशालकाय जीव आज के समय में विलुप्त होने के कगार पर है। विलुप्त होने का कारण बदलता मौसम है। इंसानों ने वातावरण को इतना नुकसान पहुंचाया है और पहुंचा रहा है कि जानवर खुद को नए वातावरण में ढाल नहीं पा रहे, जिससे वो दुनिया से खत्म हो रहे हैं। तीसरे नंबर पर आती है फिलीपीन ईगल। तेजी से लुप्त होते पक्षियों की श्रेणी में आती है फिलीपीन ईगल। यह चील प्रजाति की ही है, पर दूसरी चीलों से अधिक बड़ी और ताकतवर होती है। ये मुख्य तौर से फिलीपींस में पाई जाती है और खाने में बड़े बड़े सांपों को खाती है। दोस्तों, इसे 4 जुलाई 1995 को फिलीपींस की नेशनल बर्ड घोषित किया गया था। फिलीपीन ईगल गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। जनसंख्या के आकार को सटीक रूप से निर्धारित करना मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर अनुमान बताते हैं कि ये पक्षी सिर्फ 200 से 800 पूरी दुनिया में बचे हैं। इनके वातावरण को नुकसान पहुंचाना और शिकार उनके अस्तित्व के लिए खतरनाक है। वनों की कटाई के कारण चील गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो गए हैं। दोस्तों, इससे हमें यह भी पता चलता है कि पेड़ काटना कितना हानिकारक है। पेड़ काटकर हम किसी का घर नाश कर रहे हैं। हमें प्रण लेना चाहिए कि हमें एक ना एक पेड़ अपने जीवन में लगाना चाहिए और जीवों का उनका घर दें। चौथे नंबर पर आते हैं प्रोबोसिस मंकी। इंडोनेशिया के जंगलों में पाए जाने वाले ये बंदर इंसानों का असली पूर्वज लगता है। इसके बाद भी इसे बचाने के बारे में कोई नहीं सोचता। IUN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज के अनुसार पिछले 40 वर्षों में सूंड बंदरों में लगभग 50% की दर से गिरावट आई है। ताड़ के वृक्षों को काटने से इन बंदरों के घरों का विनाश होता है, जिससे ये दर दर भटकने पर मजबूर हो जाते हैं। ये आमतौर पर वृक्षीय प्रजाति हैं और भोजन की तलाश में इन्हें जमीन पर आना पड़ता है, जिससे यह शिकारियों जैसे बालों वाले तेंदुए, मगरमच्छ, मॉनिटर छिपकली, अजगर जैसे जीवों का शिकार बन जाते हैं। यही नहीं, सूंड बंदरों का शिकार स्थानीय शिकारी भी करते हैं, क्योंकि वह इसका मांस स्वादिष्ट मानते हैं। और इतना ही नहीं, भोजन और पारंपरिक चीनी चिकित्सा का शिकार भी हो जाते हैं ये जीव। इन्हीं कारणों से अब ये बंदर भी खत्म होने की कगार पर है। और अगर हम अब भी ध्यान नहीं देंगे तो हमारी आगे की जनरेशन्स इन जीवों के बारे में सुन भी नहीं पाएंगे, देखना तो दूर की बात है। 5वें नंबर पर आता है ट्री पैंगोलिन। पैंगोलिन का अक्सर अत्यधिक शिकार किया जाता है। उनकी त्वचा और मांस के कारण उनका शिकार किया जाता है और उनके शरीर के कुछ हिस्सों का उपयोग पारंपरिक दवा बनाने में भी किया जाता है। इससे दुनिया में पैंगोलिन की संख्या को उस बिंदु तक गिरते हुए देखा है जहां अब वे सभी 8 प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे में हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जानवर जिनका संरक्षण हमें करना पड़ेगा ताकि ये धरती पर बने रहें। और संरक्षण करने के लिए हम इंसानों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है और हम इंसानों का ये कर्तव्य है कि हम इन जीवों को बचाएं और इस दुनिया को ऐसा बनाएं कि सब तसल्ली से यहाँ रह सकें। तो ये था वीडियो का अंत। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम डेली ही ऐसी रोचक वीडियोस लेकर आते हैं अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।